हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप। जैसे कि हमने कल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था। कल हमने क्या किया था कि जी आपके पास कोई भी नॉन एम्पटी सेट है तो जी विद रिस्पेक्ट टू स्टार ऑपरेशन, ये आपके पास इस सेट पे क्या था, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन था। तो इस नॉन एम्पटी सेट को मैंने ग्रुप कब कहा था, जब ये मेरी चार प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करे। तो आज हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिया कि सेट ऑफ इंटीजर, और ऑपरेशन क्या लेके चली मैं यहाँ पे, एडिशन। तो अब ये जो सेट ऑफ इंटीजर लेके चली, मैं इसको इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या प्रूव करूँगी कि ये मेरे पास ग्रुप होगा। ये ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा। पहली प्रॉपर्टी क्या थी मेरे पास, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर क्या होगा कि मैं इसके कोई भी दो एलिमेंट लेके चली। पहला एलिमेंट, मैं दो एलिमेंट लिए मैंने, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, कि आपने सेट ऑफ इंटीजर से कोई भी दो एलिमेंट उठाए और आपके पास ध्यान रखना जो ऑपरेशन है वो क्या है, एडिशन के रिस्पेक्ट में आपको चेक करना है। तो अब हमें पता है कि जब भी मैं दो इंटीजर को ऐड करूँगी तो रिजल्टेंट क्या आएगा, आपके पास कोई ना कोई इंटीजर आएगा। तो वो वापस मेरे पास किसके अंदर बिलोंग करेगा, सेट ऑफ इंटीजर में। और ये हर कोई भी रेंडमली दो एलिमेंट के लिए रिजल्ट ट्रू नहीं है, कि इसका मतलब फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है अपने पास, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि हम इस सेट ऑफ इंटीजर के कोई भी तीन एलिमेंट लेके चले, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड। अब हमें पता है चाहे पहले मैं x प्लस वाई ऐड करूँ फिर उसमें z ऐड करूँ तो मेरे पास किसके इक्वल आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। और ये इन तीन एलिमेंट के लिए ही नहीं है कि आप इसमें से कोई भी तीन एलिमेंट उठा लेना, कोई भी तीन नंबर उठा लेना, उन सब नंबर के लिए आपके पास ये रिजल्ट हमेशा ट्रू होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ऑफ इंटीजर कौन सी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि आपके पास हर एलिमेंट के लिए सेट ऑफ इंटीजर में एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए कि आप उस एलिमेंट में क्या ऐड करो, क्योंकि आपके पास ऑपरेशन क्या है, एडिशन। तो आप उस एलिमेंट में क्या ऐड करो कि वापस वही एलिमेंट आ जाए, मतलब लेट एक्स बिलोंग्स टू जेड। तो अब मुझे पता है कि मेरे पास ज़ीरो बिलोंग करेगा कहाँ पे, सेट ऑफ इंटीजर में। आप सेट ऑफ इंटीजर से कोई भी एलिमेंट उठा के चलना, हर एलिमेंट के लिए मेरे पास ज़ीरो बिलोंग करेगा सेट ऑफ इंटीजर में, सच दैट एक्स प्लस ज़ीरो करूँ या ज़ीरो प्लस एक्स करूँ, हमेशा मेरे पास क्या आएगा, एक्स। और ये क्या है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड। इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ऑफ इंटीजर के लिए एडिटिव एलिमेंट क्या है आपके पास, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आया, ज़ीरो। नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी क्या होती है मेरे पास, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या कहता है कि आपके पास हर एलिमेंट के लिए, इसके हर एलिमेंट के लिए इसी सेट के अंदर एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए कि आप उसमें वो एलिमेंट ऐड करो तो इस सेट की एडिटिव आइडेंटिटी दे दे। इसका मतलब क्या हुआ कि लेट एक्स बिलोंग्स टू जेड, आपने इस सेट ऑफ इंटीजर से कोई भी एक एलिमेंट उठाया एक्स। अब हमें पता है कि इसका नेगेटिव भी कहाँ बिलोंग करता है, सेट ऑफ इंटीजर में, सच दैट एक्स प्लस माइनस एक्स करूँ या माइनस एक्स प्लस एक्स करूँ तो वो मेरे पास हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो। और जो थर्ड प्रॉपर्टी थी उसके अंदर ज़ीरो मेरे पास क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ऑफ इंटीजर ने इन चारों प्रॉपर्टीज़ को क्या किया, सेटिस्फाई किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेट ऑफ इंटीजर है ये मेरे पास क्या फॉर्म करेगा, ग्रुप फॉर्म करेगा। सेकंड एग्जांपल मैं क्या लेके चली, रेशनल नंबर, रियल नंबर।
विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये भी आपके पास इन चारों प्रॉपर्टीज़ को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट आपके पास इन चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा तो वो आपके पास क्या फॉर्म करेगा, ग्रुप फॉर्म करेगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है सम रिजल्ट ऑन ग्रुप, मतलब ग्रुप के कुछ रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं हम। पहला रिजल्ट क्या होता है कि अगर आपके पास जी कोई भी ग्रुप गिवन है तो इस ग्रुप के पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट वो आपके पास हमेशा एक यूनिक एलिमेंट होगा। जैसे कि मैंने लास्ट एग्जाम्पल करवाया, उसमें क्या करवाया था कि सेट ऑफ इंटीजर के पास एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी, मेरे पास 0। तो अगर ये मैंने चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाई थी तो इसको मैंने ग्रुप भी बोला था। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसके पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो हमेशा यूनिक होगा। तो इसके पास एडिटिव आइडेंटिटी नहीं, जो सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आपके पास क्या होगा, 0। और एक बात और ध्यान रखना, जब भी एडिशन के रिस्पेक्ट आपके पास एडिशन के रिस्पेक्ट किसी भी सेट की आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करेंगे तो वो हमेशा कौन सा होगा, 0। और जब भी आपके पास ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन दे रखा हो और उसके रिस्पेक्ट आपसे आइडेंटिटी एलिमेंट पूछें तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट क्या होगा, 1 होगा। तो फर्स्ट रिजल्ट क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई भी ग्रुप है तो उसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा यूनिक होगा। सेकंड क्या था अपने पास कि आपके पास जी कोई भी ग्रुप गिवन है, तो ग्रुप गिवन है तो हमें ग्रुप की लास्ट प्रॉपर्टी पता है कि हर एलिमेंट का क्या भी एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स। तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हर एलिमेंट के पास अपना यूनिक इन्वर्स होगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है मेरे पास कि लेट ए बिलोंग्स टू जी, आपने ग्रुप से कोई भी एक एलिमेंट उठाया, ए इन्वर्स, आपने इस एलिमेंट का इन्वर्स निकाला, जो भी आया उसका आपने फिर से इन्वर्स निकाला, वो आपके पास क्या आएगा, वापस वही एलिमेंट आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास इफ़ ए बी बिलोंग्स टू जी, आपने ग्रुप जी के कोई भी 2 एलिमेंट उठाए, अगर आप ए बी इन्वर्स को ओपन करोगे तो कैसे ओपन होंगे, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप ग्रुप के किसी भी ग्रुप के 2 एलिमेंट पे इन्वर्स को ओपन करोगे तो पहले क्या आएगा आपके पास, बी इन्वर्स, और फिर आपके पास क्या आएगा, ए इन्वर्स। लेकिन अगर आपके पास जी क्या कैसा गिवन है, अबेलियन ग्रुप गिवन है, यहाँ पे तो सिंपल क्या था, मेरे पास ग्रुप गिवन था, लेकिन अब मैं जी को कैसा लेके चली हूँ, अबेलियन ग्रुप। तो मेरे पास क्या होगा कि अब मैं इससे कोई भी 2 एलिमेंट लिए, लेट ए बी बिलोंग्स टू जी, और ध्यान रखना जी आपके पास कैसा गिवन है, अबेलियन ग्रुप। तो अब मैं ए बी की पावर एन को ओपन करूँ तो मेरे पास कैसे ओपन होगा, ए की पावर एन बी की पावर एन, क्योंकि ग्रुप कैसा गिवन है, अबेलियन। तो अबेलियन में क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी, अगर आपके पास जी कोई भी ग्रुप गिवन है और आपके पास क्या किया, आपने इस ग्रुप के हर एलिमेंट का इन्वर्स निकाला, लेट ए बिलोंग्स टू जी, और जब आपने इस एलिमेंट का इन्वर्स निकाला तो अगर आपके पास वही एलिमेंट आ जाए, ये एक एलिमेंट के लिए नहीं है, ये क्या है कि सारे एलिमेंट्स के लिए हम लेके चले हैं। तो अगर ग्रुप के हर एलिमेंट का इन्वर्स वापस वही एलिमेंट आ जाए तो आपके पास जो ग्रुप है वो कैसा ग्रुप बन जाएगा, अबेलियन ग्रुप। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। जैसे कि हमने ग्रुप के बारे में पढ़ा तो हमने क्या लिया था कि जी आपके पास नॉन एम्प्टी सेट गिवन था,
तो इस ग्रुप के पास दो कंडीशन हो सकती है कि आपके पास गिवन सेट या तो क्या हो फाइनाइट, या आपके पास गिवन सेट क्या हो इनफाइनाइट। तो अगर आपके पास फाइनाइट सेट ग्रुप गिवन है, फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट हैं, तो इस ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा कि उस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। तो जब भी आपके पास फाइनाइट सेट गिवन है या फाइनाइट ग्रुप गिवन है, आपको उसका ऑर्डर निकालना है। तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी, कि जी के पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं वहीं आपके पास उस ग्रुप का ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कैसा ग्रुप गिवन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, मतलब आपके पास इनफाइनाइट सेट गिवन है, तो यहाँ पे आपके पास जो ग्रुप ऑफ ऑर्डर होगा वो ऑलवेज क्या होगा, इनफाइनाइट। जैसे मैंने कहा लेट, मैं लेके चली g इक्वल टू जेड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इस सेट ऑफ इंटीजर में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं आपके पास, इनफाइनाइट। तो इस ग्रुप का ऑर्डर क्या हो जाएगा आपके पास, इनफाइनाइट। तो जब भी आपके पास कोई भी ग्रुप गिवन हो, आपको उस ग्रुप का ऑर्डर फाइंड आउट करना, तो आप सबसे पहले क्या चेक करोगे कि आपके पास जो ग्रुप गिवन है उसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। अगर फाइनाइट है तो ग्रुप का ऑर्डर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट। लेकिन अगर आपके पास ग्रुप इनफाइनाइट गिवन है तो जो उस ग्रुप का ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सब ग्रुप। सब ग्रुप क्या होगा अपने पास कि लेट जी बी एनी ग्रुप, जी आपके पास कोई भी ग्रुप गिवन है, तो आपने क्या लिया, इस ग्रुप जी का कोई भी आप एक नॉन एम्प्टी सबसेट उठा के लेके आए, लेट एच बी द सबसेट ऑफ जी। तो ये जो आप सबसेट लेके आए हो, इसको इस ग्रुप जी का सब ग्रुप कब कहूँगी मैं, जब मेरे पास ये जो मैं नॉन एम्प्टी सेट लेके चली हूँ एच, ये भी मेरे पास ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे। और यहाँ पे भी जो ऑपरेशन होगा, जो आप ग्रुप पे ऑपरेशन लेके चले हो, यहाँ सेम ऑपरेशन आप किस पे चेक करोगे, एच पे। तो अगर आपके पास इस एच ने विद रिस्पेक्ट टू सेम बाइनरी ऑपरेशन अगर चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर दिया, तो आपके पास जो ये एच था ये आपके पास क्या बन जाएगा, सब ग्रुप। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कुछ रिजल्ट हैं सब ग्रुप से रिलेटेड वो करते हैं। लेट एच बी एनी सबसेट ऑफ जी, आपके पास एच कोई भी जी का सबसेट गिवन है और आपको इस एच को क्या चेक करना है कि ये सब ग्रुप है या नहीं। तो या तो आप जो इनकी चारों प्रॉपर्टीज़ हैं ग्रुप की वो चेक करो, या फिर आप नेक्स्ट एक प्रॉपर्टीज़ है ये ऐसे चेक कर सकते हो कि लेट ए बी बिलोंग्स टू एच, इस एच के कोई भी दो एलिमेंट उठा के चलना। अगर आपका ए बी इनवर्स एच के अंदर आ जाए तो मेरे पास क्या होगा, ये जो एच है ये मेरे पास क्या बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा, किसका, जी का। इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है ये। इफ़ एंड ओनली इफ़ का क्या मतलब है, अगर एच जी का सब ग्रुप है तो ए बी इनवर्स हमेशा कहाँ बिलोंग करेंगे, एच के अंदर। लेकिन अगर ए बी इनवर्स एच के अंदर बिलोंग करेंगे तो एच आपके पास जी का क्या हो जाएगा, सब ग्रुप। नेक्स्ट अपने पास क्या है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं साइक्लिक ग्रुप के बारे में। साइक्लिक ग्रुप क्या है मेरे पास कि लेट जी बी एनी ग्रुप, जी आपका कोई भी ग्रुप गिवन है, तो इस ग्रुप को आप साइक्लिक ग्रुप कब कहोगे, जब इस ग्रुप के हर एलिमेंट को मैं किसी एक सिंगल एलिमेंट की पावर में लिख सकती हूँ। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट, ग्रुप का आप कोई भी एलिमेंट उठा के चलना, फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, आपके पास ये जो भी इसका एलिमेंट होगा वो आपके पास ये जो एलिमेंट था इसकी कुछ ना कुछ पावर आएगी। ये जो आपके पास ये जो पावर में मैंने टी लिखा है ये क्या आपके पास
टी बिलोंग्स टू सम पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइक्लिक ग्रुप क्या होगा कि जी आपके पास कोई भी ग्रुप गिवन है, आप इस ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप कब कहोगे, आपके पास एक ऐसा ग्रुप के अंदर एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए कि उस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं एक ही कुछ ना कुछ पावर में लिखे गए हों, तो वो ग्रुप आपका कैसा ग्रुप होगा, साइक्लिक ग्रुप।